हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर है। ये क्लास 9th का जो पहला चैप्टर रियल नंबर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसके सारे प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि जब दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर होगा, या माइनस भी करेंगे तब भी क्या होगा, वो रेशनल नंबर है। प्लस के नीचे माइनस दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम इनको ऐड करें या फिर इनको माइनस करें। दोनों ही कंडीशन में दो रेशनल नंबर का जो प्लस होगा या माइनस होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? p/q के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा, ये तो हमने बताया था पहले आपको वीडियो में। फिर दूसरा 1/3 भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं ना, 2/3 1/3 को हम लोग जोड़ेंगे अगर तो 3/3 आएगा, यानी कट के 1 आएगा। तो 1 भी क्या है, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल और रेशनल नंबर को हम लोग जोड़े तो जो हमारा रिजल्ट आया वो भी क्या आया, रेशनल नंबर आया। ठीक है, माइनस भी करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, यह है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब प्रॉपर्टीज नंबर 2 क्या है कि अगर रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस कंडीशन में वो इरेशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, वो इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? तो सपोज दैट 2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि p/q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 2 को 2/1, तो ये एक रेशनल नंबर है। और ये तो इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, जो स्क्वायर रूट निकल भी नहीं रहा है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो ये तो इरेशनल नंबर हो गया। तो एक रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर के साथ जोड़ते हैं तो क्या होगा, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? एज इट इज ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + √3, और 2 + √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें या माइनस करें, दोनों ही कंडीशन में, प्लस माइनस दोनों ही लगा देते हैं, प्लस करें या माइनस करें, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है बच्चों? अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखते हैं। अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हो और उसको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे होगा, इसका एग्जांपल लिखने को आता है कि दो नंबर ऐसा लिखिए, इरेशनल नंबर जिसको जोड़ने पर रेशनल हो जाए। तो ये देखिए 2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहां भी हम लोग उसको देखें, 2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। फिर दूसरा नंबर हम लोग 2 - √3 ले लेते हैं, ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो क्या देखते हैं, ये √3 और √3 कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस में है, तो और 2 और 2 ऐड करके कितना आ गया, 4। तो 4 क्या है बच्चों, 4 एक रेशनल नंबर है। तो यानी ये इरेशनल नंबर हो गया, ये भी इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन इनको जोड़ने पे जो नंबर आया 4 वो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। सपोज दैट अगर √3 और √5 ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनको जोड़ेंगे तो यही रह जाएगा, √3 + √5 ही रह जाएगा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल प्लस ये इरेशनल जोड़ने पर आया क्या, इरेशनल। तो यानी दो इरेशनल को जोड़ने पर रेशनल भी आ सकता है, दो इरेशनल को जोड़ने पर इरेशनल भी आ सकता है। यह है प्रॉपर्टी नंबर 3। दो इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आप एग्जांपल इसको याद रखना, ठीक है, एक बहुत काम आता है। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इसको अगर हम लोग गुना किए हैं किससे, √3 से, √3 एक इरेशनल नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 2√3, और 2√3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर बनता है। डिवाइड भी करेंगे तब भी वही होगा। सपोज दैट r को अगर हम √3 से डिवाइड कर दें, r को बोल रहे हैं 2 को अगर हम √3 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2/√3 ही तो रहेगा। तो ये रेशनल नंबर है, इसको इरेशनल नंबर से डिवाइड किए तो जो हमारा नंबर आया वो भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही हो गया। तो रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने पे हमारा प्रोडक्ट क्या आया, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, ये है प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों ही कंडीशन में वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे होगा, तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
सपोज दैट √2 और √3 ये हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √2 और √3 को, तो क्या मिलेगा हमें? √6। और √6 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिला? इरेशनल नंबर। एक बार डिवाइड भी करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम डिवाइड में लेना चाहें तो सपोज दैट √2 को डिवाइड करेंगे √3 से, तो ये भी क्या आएगा? सेम रहेगा, √2/3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों ही कंडीशन में जो दो इरेशनल नंबर है उनका वैल्यू यहाँ पे इरेशनल आया है, और अगला जो हम एग्जांपल लेंगे उसमें रेशनल भी हो जाएगा। तो यानी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे सपोज दैट √3 इंटू √3 अगर हम लेते हैं तो √3 इंटू √3 क्या होगा? √9, यानी इसका वैल्यू 3 हो गया, कंप्लीट स्क्वायर निकल गया इसका। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। यानी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है कि दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल ही रहेगा, डिवाइड भी करेंगे तो रेशनल भी रहेगा। जैसे 2 इंटू 3 ये भी एक रेशनल नंबर है, 3 भी एक रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। डिवाइड भी करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड किया, 2 हमारा रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, इसको डिवाइड करने पर 2/3 आएगा, जो कि खुद भी एक रेशनल नंबर है। यानी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे वो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये 6 प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इसको और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।